हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 6 के साइंस की। साइंस का चैप्टर 1 हम डिस्कस करेंगे। ये मेरा खुद से बनाया हुआ नोट्स है, तो मैंने इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया, इस तरीके से इसको मैंने बनाया है कि चाहे आप एकेडमिक्स में हो, चाहे आप 6th क्लास में हो, या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और एनसीईआरटी एक समराइज फॉर्म में चाहते हैं, तो आपके लिए ये बेनिफिशियल है। ठीक है, तो चाहे आप एकेडमिक्स में हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए ये नोट्स है। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे। शुरू करते हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें ज़्यादा इसमें मैंने लिख दी हो, तो आप उन चीज़ों को स्किप कर सकते हैं, और जो एकेडमिक्स में है छठी क्लास वाले, 6th क्लास वाले, वो पूरा देखेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर का नाम क्या है। तो भाई चैप्टर का नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। फूड कहाँ से आता है। देखिए, सबसे पहला मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डाला हुआ है, व्हाट डू वी ईट। तो फूड, जैसा कि चैप्टर का नाम फूड है, तो हम खाते क्या है, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। वी ईट फूड लाइक राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स, मीट, एग्स, मिल्क एंड वेरियस आइटम्स फॉर आवर डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिशन। हमें जिंदा रहने के लिए, हमारे शरीर को फंक्शनली काम करने के लिए, ठीक है, हमारा शरीर फंक्शनल रहे, उसके लिए हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो हम भोजन में अलग अलग तरीके की चीज़ों को शामिल करते हैं, जैसे चावल, दाल, रोटी, सब्ज़ी, मीट, दूध हो गया। उसके अलावा हरी वेजिटेबल्स हो जाती हैं, एग्स हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम खाते हैं ताकि हमारे शरीर को एनर्जी मिले, साथ ही साथ जो डेली रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिशन की, यानी कि पोषक तत्वों की, वो भी हमें मिलता रहे और हमारे शरीर का ओवरऑल ग्रोथ हो जाए, इसके लिए हम भोजन करते हैं। ठीक है, सो वी ईट फूड लाइक राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स, मीट, एग्स, मिल्क एंड वेरियस आइटम्स फॉर आवर डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनर्जी and nutrition. We eat different kinds of food for overall growth of our body. एक बार इसको हम क्या करेंगे, हिंदी में भी डिस्कस करेंगे। हिंदी में डिस्कस करते हैं, देखते हैं। हम अपने शरीर के संपूर्ण विकास के लिए प्रतिदिन भोजन करते हैं। भोजन में हम प्रतिदिन अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं, जैसे चावल, दाल, सब्जियां, फल, अंडे, दूध इत्यादि। अलग अलग भोजन करने से हमारे शरीर को सारे पोषक तत्व मिलते हैं, और ये जो भोजन है हम अलग अलग स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सो वी गेट दीज फूड्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अब ये तो पता चल गया कि हम क्या खाते हैं, हम भोजन खाते हैं और उसमें हम अलग अलग चीज़ों को शामिल करते हैं। लेकिन हम भोजन करते क्यों हैं, क्या ज़रूरत पड़ जाती है, तो इसका आधा आंसर तो हमने ऊपर भी डिस्कस कर लिया, बट यहाँ पे भी कर लेते हैं। हम भोजन क्यों करते हैं। सो वी ईट फूड फॉर द फॉलोइंग रीजंस। कुछ कारण हो सकते हैं, जैसा पहला, टू सेटिस्फाई आवर हंगर। अपने भूख को शांत करने के लिए हम भोजन करते हैं, सबसे बेसिक रीज़न तो ये हो जाएगा। दूसरा रीज़न है फॉर द एनर्जी। हमारे शरीर को काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। जिस तरीके से एक मोटर व्हीकल चलता है, एक मोटरसाइकिल को चलने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है ना, सेम हमारे बॉडी को चलने के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगा भाई, तो वो एनर्जी हमें हमारे भोजन से मिलेगा, फूड से मिलेगा, इसीलिए हम भोजन को करते हैं। ठीक है, थर्ड रीज़न हो सकता है टू फुलफिल डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए, हमारे शरीर का जो ओवरऑल विकास है ना, वो अलग अलग न्यूट्रिशन से होगा। जैसे हर एक पार्ट को, हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को अलग अलग पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमें प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, हमें वसा की ज़रूरत पड़ती है जिसको फैट कहते हैं। उसके अलावा हमें मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है, अलग अलग विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब जो अलग अलग न्यूट्रिशन है, जिसको पोषक तत्व कहते हैं, ये हमें अलग अलग सोर्सेज से मिलता है, अलग अलग भोजन से मिलता है। तो डेली रिक्वायरमेंट्स न्यूट्रिशन का पूरा हो जाए, पोषक तत्व हमें पूरी तरीके से मिल जाए, उसके लिए भी हम भोजन करते हैं। उसके अलावा फॉर ओवरऑल ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। तो जब हम अच्छे से भोजन करेंगे तो संपूर्ण विकास होगा हमारे शरीर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एक और चीज़ मैंने यहाँ पे इंक्लूड की है कि वाई डू वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। जैसा कि हमने देखा कि हम अलग अलग किस्म के भोजन को क्या कर रहे थे, शामिल कर रहे थे भोजन में, है ना, अलग अलग प्रकार के आइटम्स को। जैसे चावल खा रहे थे, रोटी भी खा रहे थे, सब्जियां भी खा रहे थे, फल भी खा रहे थे, अंडे भी खा रहे थे, दूध भी खा रहे थे। तो भाई ये अलग अलग तरीके के खाना खाने की ज़रूरत हमको क्यों पड़ती है। हम एक ही तरह के भोजन से काम क्यों नहीं चला सकते। तो ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अलग अलग भोजन में अलग अलग पोषक तत्व पाए जाते हैं ना। तो डिफरेंट न्यूट्रिशन अलग अलग फूड्स में पाए जाते हैं, इसीलिए हमको सारे भोजन करने की आवश्यकता पड़ती है ताकि पूरा जितने भी पोषक तत्व होते हैं ना, वो हमें मिल जाए, है ना। सो बिकॉज डिफरेंट फूड्स कंटेन डिफरेंट न्यूट्रिशन, सो टू गेट ऑल द न्यूट्रिशन वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। अलग अलग भोजन में अलग अलग पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसीलिए सारे पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के भोजनों को करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है भाई सामग्रियाँ या इंग्रेडिएंट्स किसे कहते हैं। ये एक पॉइंट था आपके एनसीईआरटी के बुक्स में। इंग्रेडिएंट्स तो वैसे तो सारे लोगों को पता होगा, जिनको पता नहीं है वो देख लो भाई, इंग्रेडिएंट्स क्या होता है। हिंदी में सामग्री कहते हैं। जैसे आप कभी कुछ बनाने जाते हैं, पकौड़े बनाने जाते हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए आप प्याज के पकौड़े बनाने जा रहे हैं, ठीक है, प्याज के पकौड़े, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। सबसे पहले तो बेसिक चीज़ भाई, प्याज के पकौड़े तो प्याज तो चाहिए ही चाहिए, है ना। उसके अलावा ऑयल चाहिए उसको फ्राई करने के लिए, है ना। बेसन चाहिए, बेसन रहेगा तभी तो उसको आप क्या करेंगे, उसमें पकाएंगे, आई मीन पकौड़ा बनाएंगे। उसके अलावा और क्या चाहिए, सॉल्ट चाहिए, अलग अलग जो भी स्पाइसेस हैं, मसाले हैं, वो चाहिए। तो ये सब जो सामान हो गया ना, जिससे मिल करके पकौड़ा बनेगा, ये सारे सामान जो कच्चे सामान है, ये कहलाएंगे आपके इंग्रेडिएंट्स। क्या कहलाएंगे, इंग्रेडिएंट्स या सामग्रियाँ, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं इंग्रेडिएंट्स को, थिंग्स नीडेड टू प्रिपेयर द फूड आइटम्स आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। फूड आइटम को पकाने के लिए, भोजन को तैयार करने के लिए जिन कच्चे सामानों की आवश्यकता हमें पड़ती है, उनको हम सामग्री कहते हैं। एग्जाम्पल में मैंने लिखा है, दाल बनाने के लिए टू प्रिपेयर दाल वी नीड पल्सेस, टर्मरिक, ऑयल, वाटर, सॉल्ट। दाल बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, दाल तो चाहिए ही चाहिए, हल्दी चाहिए, तेल चाहिए, नमक चाहिए, घी चाहिए, पानी चाहिए, इत्यादि ये सामान हमें चाहिए। तो ये सारे के सारे सामान क्या कहे जाएंगे, इंग्रेडिएंट्स कहे जाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं, वेट अ सेकेंड। हाँ, आगे है फूड एंड सोर्सेज। देखिए ये जो फूड है, इसका सोर्स क्या है, भोजन, और इसके स्रोत क्या है, कहाँ कहाँ से हमें मिलता है। जैसे प्लांट्स, दो चीज़ों से हमें भोजन मिल सकता है, एक तो प्लांट से मिलता है, दूसरा एनिमल से मिलता है। प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है, जैसे फ्रूट मिलता है प्लांट से, वेजिटेबल्स सब्जियां मिलती हैं, राइस मिलता है, ऑयल मिलता है, स्पाइसेस यानी कि मसाले मिलते हैं, शुगर यानी कि चीनी मिलता है हमें किससे, प्लांट से ही मिलता है, शुगर केन से, है ना। सीरियल्स यानी कि अनाज, और ग्रेन्स, इसको भी अनाज ही कहते हैं। तो ये जो अनाज, सीरियल्स, ग्रेन्स है, ये सब के सब हमें प्लांट्स से मिलते हैं। तो एनिमल्स से हमें क्या क्या खाने का सामान मिलता है, जैसे मिल्क, दूध हो गया, मीट हो गया, एग्स, फिश, घी, चीज़, बटर इत्यादि, ये सब सामान हमें किससे मिलता है, तो एनिमल्स से मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया फूड और उसके स्रोत, दो प्रकार के होंगे, एक तो प्लांट और एक एनिमल, ठीक है। अब एक और टर्म आपके बुक में था एनसीईआरटी के क्लास 6 में, एडिबल। एडिबल का मतलब होता है खाने योग्य। तो द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स वी कैन ईट एंड द प्रोडक्ट्स फ्रॉम एनिमल्स वी कैन हैव एज फूड आर एडिबल थिंग्स। तो पौधे के जिन भागों को हम भोजन के रूप में खा सकते हैं, और जानवरों से मिले जिन चीज़ों को हम खा सकते हैं, वो सब खाने योग्य चीज़ें हैं, या उन सबको हम एडिबल कहेंगे, एडिबल थिंग्स कहेंगे, ठीक है, एडिबल। तो देखते हैं भाई प्लांट्स के किन किन पार्ट्स को हम खा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स क्या क्या होते हैं। अब ये जो प्लांट है ना, ये पूरा का पूरा ये जो प्लांट है, ये एक काल्पनिक या फिर इमेजिनरी प्लांट है ना। ये कौन सा प्लांट है, इमेजिनरी है। तो इसको ऐसा मत समझ लीजिएगा कि सर ये जो प्लांट है, क्या ऐसा ओरिजिनली में कहीं पाया जाता है कि जिसमें प्याज भी लगता हो, आलू भी लगता हो, टमाटर भी लगता हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं पाया जाता। ये एक इमेजिनरी प्लांट है, एक काल्पनिक प्लांट है, जिसके माध्यम से हम देखेंगे कि हम कौन कौन सा पार्ट खाते हैं पेड़ का या पौधों का, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ से शुरू करते हैं नीचे से, तो ये है कॉर्न्स। हम कॉम्स खाते हैं प्लांट का। कॉम्स, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, इसको कॉम्स कहते हैं। पेड़ का सबसे नीचे जो मोटा वाला जड़ है ना, इसको कॉम्स कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉम्स। तो कॉम्स का एग्जाम्पल दीजिए कि क्या खाते हैं। आपने अरबी की सब्जी खाई होगी, किसकी, अरबी की सब्जी, है ना। या फिर बिहार में इसको अरुआ कहते हैं। क्या कहते हैं, अरुआ। तो अरुआ या अरबी, ये जो है ना, ये सब्जियां, ये कॉम्स है। प्लांट का कौन सा हिस्सा है, कॉम। या कंदे, कंदे की सब्जी आपने खाई होगी, कंदा या कंडा कहते हैं, जो भी है, कंदा, ये भी कॉम्स कहा जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, प्लांट्स का जो कॉम पार्ट है उसको भी हम खाते हैं। उसके अलावा रूट्स को खाते हैं। रूट का एग्जाम्पल आपका यहाँ पे गाजर। गाजर क्या है, रूट का एग्जाम्पल है, जड़ होता है। जो बल्ब्स होता है, जैसे प्याज, प्याज भी धरती के नीचे ही पाया जाता है, बट ये जो होता है ना प्याज, ये जड़ नहीं होता, ये होता है बल्ब्स। क्या होता है भाई, बल्ब्स। ये हो गया बल्ब पेड़ का। उसके अलावा फ्लावर्स को खाते हैं, जैसे फूल गोभी। फूल गोभी या कॉलीफ्लावर जिसको बोलते हैं, ये जो होता है ना, ये फ्लावर का एग्जाम्पल है। तो पौधे का फ्लावर भी हम खाते हैं। एग्जाम्पल पूछ ले तो क्या बता सकते हो, जो फ्लावर कॉलीफ्लावर है ना, या फूल गोभी है, वो एक फूल है ना, फल नहीं है वो। उसके अलावा हम लीव्स खाते हैं ना, पत्तियां भी खाते हैं। पत्तियों का एग्जाम्पल पूछे तो आप बहुत एग्जाम्पल दे सकते हैं। पालक की पत्तियां खाते हैं, सरसों की पत्तियां खाते हैं, है ना। ये सब एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो।
उसके अलावा फ्रूट खाते हैं, जैसे टोमेटो हो गया, टमाटर एक फ्रूट है तो पेड़ का फ्रूट भी हम खाते हैं। उसके अलावा स्टेम को खाते हैं, तनों को खाते हैं। तने का एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, जैसे शुगर केन। शुगर केन जो होता है ना, चीनी ईख या गन्ना जिसको कहते हैं, ये शुगर केन जो होता है वो तना होता है, ठीक है। आलू भी तना होता है। आलू एक्चुअली ट्यूबर होता है, बट इसको भी तना की श्रेणी में रख देते हैं। आलू जो होता है ना वो ट्यूबर होता है, ट्यूबर्स। तो देखा आपने पेड़ या पौधे के किन किन पार्ट्स को हम खा सकते हैं। ये सारे के सारे पार्ट्स एडिबल कहे जाएंगे। तो आपने अगर हम इसको समराइज फॉर्म में समझने की कोशिश करें तो हम पेड़ का क्या क्या खाते हैं, पत्तियां खाते हैं यानी कि लीव्स खाते हैं। लीव्स के अलावा और क्या खाते हैं, फ्लावर खाते हैं। फ्लावर के अलावा और क्या खाते हैं, फ्रूट खाते हैं। फ्रूट खाते हैं, रूट खाते हैं यानी कि जड़ खाते हैं, बल्ब्स खाते हैं, उसके अलावा कॉम्स खाते हैं। तो ये सारे के सारे पार्ट्स हम खाते हैं किस चीज़ के, पौधों के। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एक और टर्म हमारे सामने है, स्प्राउटेड। स्प्राउटेड किसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अंकुरित। आप जब चने को या मूंग को रात भर फूलने के लिए छोड़ देते हैं और सुबह में देखते हैं कि इन चनों से ना वाइट वाइट कलर की कलियां निकल जाती है, वाइट वाइट कलर की कलियां निकल जाती है, तो हम कहते हैं कि चना अंकुरित हो गया है, यानी कि ये स्प्राउटेड हो गया है और इसको खाने लायक ये हो गया है। तो व्हेन वी सोक ड्राई सीड्स, जब हम सूखे हुए ड्राई सीड्स को, सूखे हुए बीजों को, बीज किसी चीज़ का भी हो सकता है, जैसे मूंग का हो सकता है, चना का हो सकता है, अलग कोई भी दाल हो सकता है, जैसे सोया हो सकता है, सोयाबीन का दाल हो सकता है। इन चीज़ों को जब फूलने के लिए हम रात भर छोड़ते हैं, व्हेन वी सोक ड्राई सीड्स ओवरनाइट, अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर ग्रोज आउट ऑफ दैट सीड्स। इट इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, स्प्राउट्स आर गुड फॉर हेल्थ। तो जब हम इस प्रकार के बीजों को फूलने के लिए पानी में छोड़ देते हैं और कल होकर के 24 घंटे या 25 घंटे के बाद इससे वाइट वाइट कलियां निकलने लग जाती है, तो हम क्या समझते हैं, ये जो बीज है ना ये अंकुरित हो गए हैं। और ये जो अंकुरित बीज होते हैं ना वो हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं, तो हमें इनको खाना चाहिए। उसके बाद है नेक्टर। नेक्टर किसे कहते हैं भाई, नेक्टर को स्वीट जूस कह सकते हैं। फूलों का जो रस होता है ना, मीठा रस, उसको हम नेक्टर कहते हैं। फूलों का रस, फूलों के रस पे आपने तितलियों को मंडराते हुए देखा होगा, फूलों पे मधुमक्खियों को मंडराते हुए देखा होगा। तो वो क्या करते हैं, फूलों पे घुस करके उनका रस चुरा लेते हैं। तो बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। तो क्या करते हैं, फूलों पे बैठते हैं, उसका रस चुराते हैं और रस से फिर वो शहद बनाते हैं, हनी बनाते हैं, और उन शहद को कहाँ इकट्ठा करते हैं, अपने हाइव में, अपने छत्ते में इकट्ठा करते हैं। तो नेक्टर किसे कहते हैं, फूलों के मीठे रस को। नेक्स्ट है व्हाट डू एनिमल्स ईट। एनिमल क्या खाते हैं भाई, मानव की तो बात हो गई, मानव प्लांट्स से मिले हुए प्रोडक्ट्स को खाते हैं, एनिमल्स से मिले हुए प्रोडक्ट को खाते हैं। तो फिर एनिमल्स क्या खाते हैं, एनिमल्स भी प्लांट खाते हैं, साथ ही साथ दूसरे जानवरों को भी खाते हैं, है ना। इसी बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे ईट, ऑन द बेसिस ऑफ ईट यहाँ पे लिख दिया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे ईट हो जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे ईट दे आर कैटेगराइज इनटू 3 पार्ट्स। तो उनको 3 भागों में बांट दिया गया है, एक है हर्बीवोरस, दूसरा है कार्निवोरस और तीसरा है ओमनिवोरस। जानवर पौधों को भी खाते हैं, जानवरों को भी खाते हैं। इसी श्रेणी पे, इसी स्तर पे उन्हें 3 श्रेणियों में बांट दिया गया है, जैसे शाकाहारी जिसको हर्बीवोरस कहते हैं, मांसाहारी यानी जिसको कार्निवोरस कहते हैं, और ओमनिवोरस जिसको सर्वाहारी कहते हैं। तो देखते हैं एक एक करके कि ये क्या क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें हर्बीवोरस की यानी कि शाकाहारी की, ऐसे जानवर, दीज एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या खाएंगे भाई, सिर्फ प्लांट्स से मिले प्रोडक्ट खाएंगे, जैसे काऊ, बफेलो और गोट, गाय, भैंस, बकरियां, ये सिर्फ प्लांट्स से मिले प्रोडक्ट्स को खाते हैं, घास वगैरह खाते हैं, ये मांस नहीं खाते हैं, इसलिए इनको हर्बीवोरस कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। नेक्स्ट है कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी। कार्निवोरस जो मांस मछलियों को खाएंगे, जैसे दीज एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स, ये दूसरे जानवरों को खाते हैं, अपने से छोटे जानवरों को खाते हैं, जैसे टाइगर, लॉयन, वुल्फ, ये अपने से कमजोर जानवरों को पकड़ के खा जाते हैं। इनको हम कार्निवोरस या मांसाहारी कहते हैं। और थर्ड है ओमनिवोरस जिसको सर्वाहारी कहते हैं, ये सब कुछ खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। तो दीज एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया, स्नेक हो गया, ये सब कुछ खाते हैं, मांसाहारी भी खाते हैं और शाकाहारी चीज़ें भी खाते हैं, जैसे प्लांट से मिले प्रोडक्ट्स भी और एनिमल से मिले प्रोडक्ट भी, इसलिए इनको ओमनिवोरस कहते हैं। तो ये तो था क्लास 6 का भाई साइंस का चैप्टर 1। चाहे आप क्लास 6 में हो, चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दिस वॉज बेनिफिशियल फॉर ऑल। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो क्या करेंगे भाई, लाइक करेंगे,
कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे और शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।